हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भारत इंग्लिश लाइव विद भारत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे अगो एंड बिफोर। दोनों में जो कंफ्यूजन है वो आज कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे। आइए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं बोर्ड पे। ओके आइए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट ये है अगो एंड बिफोर का मतलब जो हिंदी में है वो है पहले। आपको ये बात माइंड में फिट कर लेनी है कि दोनों का मतलब सेम है हिंदी के अंदर, पहले। ओके, ये बात हुई पहले पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये अगो और बिफोर का उपयोग कब करेंगे। तो यहां पे देखिए, जब आप वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल के किसी समय के बारे में बात करते हो और वो समय को आप काउंट बैक करते हो, यानी पीछे गिनती करते हुए कोई बात कर रहे हो, तो वहां पे आप अगो या तो बिफोर का उपयोग करेंगे। कब अगो आएगा, कब बिफोर आएगा, वो मैं आगे बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझ लेना है क्या कि वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल के किसी समय के बारे में बात करते हो और काउंट बैक करते हो, उस समय को आप पीछे गिनती करते हुए बात कर रहे हो किसी विषय पे, तो वहां पे आप अगो या तो बिफोर का उपयोग करेंगे। ओके, अब जानते हैं कब अगो आएगा और कब बिफोर आएगा। ओके, देखिए यहां पे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको ये फिगर समझ लेनी है। गौर से देखिए इस फिगर को, ये क्या निर्देश करती है आपको। तो आइए मैं समझाता हूं। जब आप वर्तमान काल में रह के उसके पीछे के समय के बारे में बात करते हो, काउंट बैक करते हो, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, भूतकाल आएगा, भूतकाल मिलेगा। जब आप भूतकाल में रह के उसके पीछे के समय की बात कर रहे हो, काउंट बैक कर रहे हो, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, भूतकाल से आगे का समय भी भूतकाल मिलेगा आपको। जब आप भविष्य काल में रह के उसके पीछे के समय की बात कर रहे हो, काउंट बैक कर रहे हो, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वर्तमान काल मिलेगा। ओके, तो ये फिगर ये निर्देश कर रही है आपको। ओके, अब बात करते हैं कब अगो का उपयोग होगा, कब बिफोर का उपयोग होगा। देखिए यहां पे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं अगो का उपयोग। तो यहां पे देखिए, जब आप वर्तमान काल में रह के किसी पीछे के समय की बात कर रहे हो, यानी भूतकाल के समय की बात कर रहे हो, और वहां पे आप पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय के अंतर की बात कर रहे हो, समय अंतर दिखा रहे हो, पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहे हो आप, तो वहां पे अगो का उपयोग करना है आपको। ओके, बात आई समझ में। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जब आप वर्तमान काल में रह के किसी पीछे के समय की बात कर रहे हो, यानी भूतकाल के समय की बात कर रहे हो, और वहां पे आप पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहे हो, तो वहां पे आपको अगो का उपयोग करना है। ओके, पीरियड ऑफ टाइम किसे बोलते हैं ये देखते हैं। यहां देखिए, जैसे 2 साल पहले काम करता था, 3 महीने पहले काम करता था, 1 वीक पहले काम करता था, तो इसे हम पीरियड ऑफ टाइम या तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोलते हैं। ओके, जनरली जब हम सेंटेंस बनाते हैं अगो का, तो वहां पे हम सादा भूतकाल का उपयोग करते हैं। ओके, और इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो यहां पे देखिए, आपको पहले टाइम रखना है, बाद में प्लस अगो, यानी 2 साल पहले काम करता था, यानी 2 years अगो, 1 month अगो, 2 week अगो। ओके, तो अगो का उपयोग आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, ये बात हुई अगो की। अब समझते हैं बिफोर। देखिए यहां पे, तो बिफोर को समझते हैं। देखिए यहां पे, जब आप भूतकाल के समय की बात कर रहे हो और उससे पीछे के समय की बात कर रहे हो और वहां पे आप पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहे हो, तो वहां पे बिफोर आएगा। जब आप भविष्य काल के बारे में बात कर रहे हो, आने वाले भविष्य काल के बारे में बात कर रहे हो और उसके पीछे के समय की बात कर रहे हो और वहां पे आप पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहे हो, तो वहां पे बिफोर आएगा। बात आई समझ में। जब आप भूतकाल के समय के बारे में बात कर रहे हो और उसके पीछे के समय की बात कर रहे हो और वहां पे आप पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहे हो, यानी चौकस समय दिखा रहे हो, तो वहां पे बिफोर आएगा। और जब आप भविष्य काल, आने वाले भविष्य काल के बारे में बात कर रहे हो और उसके पीछे के समय की बात कर रहे हो और वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहे हो, यानी चौकस समय दिखा रहे हो, तो वहां पे बिफोर आएगा। ओके, ये बात आपको माइंड में फिट कर लेनी है। अब समझते हैं पॉइंट ऑफ टाइम किसे बोलते हैं, यानी चौकस समय किसे बोलते हैं। जैसे 2023 से पहले 1
1 मार्च से पहले, दिवाली से पहले, शादी से पहले, बर्थडे से पहले, एक्सीडेंट से पहले। तो ये जब कोई पर्टिकुलर टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय होता है, तो वहां पे हमें बिफोर का उपयोग करना है। ये बात आपको माइंड में फिट कर लेनी है सबसे पहले। ओके, इसका उपयोग हम ज्यादातर वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों काल में उपयोग करते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल और भविष्य काल में हम उपयोग करते हैं। बिफोर प्लस टाइम, इसका ये फॉर्मेट है, यानी पहले बिफोर रखना है, बाद में आपको समय रखना है। देखिए यहाँ पे बिफोर 2023, बिफोर 2025, बिफोर 1 मार्च, बिफोर दिवाली, बिफोर बर्थडे, बिफोर मैरिज, ऐसे आप बिफोर का उपयोग करेंगे। तो बात आई समझ में? अगो और बिफोर कब उपयोग करना है आपको ये समझ लेना है इस फिगर के माध्यम से। ओके, अब समझते हैं हम कुछ सेंटेंस। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे, तो आपको ज्यादा ख्याल आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ओके फ्रेंड्स, तो पहले बात करते हैं अगो के सेंटेंस की। तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस क्या कहता है, मैं उसे 2 साल पहले मिला था। 2 साल पहले मिला था, यानी भूतकाल के समय की बात हो रही है। और 2 साल पहले यानी 2 साल पहले, यानी पीछे काउंट बैक करे तो वहां पे भी भूतकाल आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में पीरियड ऑफ टाइम 2 साल पहले, यानी पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। तो वहां पे ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, अगो का उपयोग करेंगे। तो देखिए सेंटेंस में, I met him 2 years ago। तो यहां पे अगो का उपयोग किया, 2 साल से पहले की बात हो रही थी, काउंट बैक करते थे। ओके, तो यहां पे देखिए दूसरा सेंटेंस, मैंने 2 महीने पहले पैसे दिए थे। यानी ये भी सेंटेंस भूतकाल का है और 2 महीने पहले, यानी उसके पीछे काउंट बैक करना पड़ेगा। यहां पे 2 महीने पहले की बात हो रही है, यानी उस समय से, भूतकाल से भी उस समय के पीछे की बात कर रहे हैं, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अगो का उपयोग करेंगे। तो यहां पे देखिए इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनेगा, आई गैव मनी 2 months ago। तो अगो और मंथ्स के आगे। ओके, अब बात करते हैं बिफोर के सेंटेंस की। तो यहां पे देखिए पहला सेंटेंस बिफोर का, मैं तुम्हें 5 तारीख से पहले पैसा दूंगा। पैसा दूंगा बोला, यानी आने वाले भविष्य काल के बारे में बात कर रहे हैं। और उससे, उस आने वाले भविष्य काल की 5 तारीख को बात करें उससे पहले, यानी पीछे काउंट बैक करें तो वर्तमान काल आएगा। तो यहां पे निश्चित समय की बात हो रही है, तारीख फिक्स कर दी है, तो वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है भविष्य काल के लिए, तो वहां पे हम बिफोर का यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए, आई विल गिव यू मनी बिफोर 5th date। तो यहां पे 5 तारीख से पहले हमने बिफोर का यूज किया, काउंट बैक किया फ्यूचर का, तो वहां पे हमें प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर से आगे का प्रेजेंट टाइम मिला, तो इसलिए यहां पे हमने बिफोर का यूज किया। ओके, तो यहां पे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उसने दिवाली से पहले मुझे फोन किया था। भूतकाल का समय है, यहाँ पे भूतकाल के समय की बात कर रहे हैं और दिवाली बता रहा है, दिवाली एक फेस्टिवल है, वो एक फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है दिवाली। तो इसलिए यहाँ पे हम बिफोर का यूज करेंगे, काउंट बैक करेंगे, तो वहां पे हमें निश्चित समय मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें बिफोर का यूज करना है। इंग्लिश में देखिए कैसे बनता है सेंटेंस, He had called me before Diwali। तो बिफोर दिवाली से आगे। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।